पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, अब अधिक मास के कुछ ही दिन शेष है। आइए इन अंतिम दिनों में हम सभी कुछ श्रेष्ठ कथाओं का आस्वादन करते हैं। नित्य नियम से इन कथाओं को सुनते हैं तो आनंद आता है। सभी कथाएं जैसे कि तुलसी माता, पीपल पथवारी और अधिक मास स्नान, धर्मराज जी के और अन्य श्रेष्ठ कथा, दीपदान इत्यादि की इसी वीडियो में है। बस आप सुने और अंत तक बने रहे। आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी तो घमंडी थी और कुटिल स्वभाव की भी थी। बड़ी रानी के दो बेटे थे। राजा की जो छोटी रानी थी वह दयालु स्वभाव की थी, धार्मिक स्वभाव की थी, गणेश जी की परम भक्त भी थी। हर एक दिन गणेश जी भगवान की पूजा बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यही था कि उसके कोई भी संतान नहीं है। बड़ी रानी छोटी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह चाहती थी कि राजा भी छोटी रानी के पास कभी ना जाए। एक समय की बात है, राजा तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो उसने बड़ी रानी से कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन बड़ी रानी ने तो मना कर दिया। तीर्थ यात्रा में इतनी परेशानी होगी, कौन झेलेगा। वह कहने लगी, मैं नहीं जाना चाहती, आप ही चले जाइए। हम दोनों रानियां यहाँ रहेंगी तो राज्य भी ठीक से चलता रहेगा और आपको कोई भी परेशानी न होगी। और न वह खुद गई और न उसने छोटी रानी को जाने दिया। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, बताइए आपके लिए क्या लाऊं। तब बड़ी रानी ने बहुत सारी चीजें कह दी, जैसे कपड़े, गहने, खेल खिलौने और बहुत सारा जो है सामान की लिस्ट बता दी। राजा ने सुना तो कहने लगे, ठीक है, सारी चीजें ले आऊंगा। राजा रानी छोटी रानी के पास गए और कहने लगे, तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, आप बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो रानी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक ठाक से तीर्थ यात्रा से वापस आ जाए, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में सोचने लगा, छोटी रानी ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, तो छोटी रानी को जो है क्यों ना गणेश जी की मूर्ति उपहार में दी जाए, क्योंकि वह गणेश जी की भक्त है। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी भगवान की प्रतिमा लेकर आए। घर आकर बड़ी रानी ने जो सामान उनसे मंगवाया था सब दे दिया और छोटी रानी को गणेश जी की मूर्ति दे दी। छोटी रानी ने जब गणेश भगवान की प्रतिमा देखी तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने तो भगवान गणेश को अपने घर में पूजा घर में स्थापित कर दिया। विधि विधान से रोज गणपति गजानन की पूजा करती थी। गणेश भगवान की जैसे ही रानी ने पूजा शुरू की, राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी, राजा उसमें जीत गया। राजा को समाचार मिला कि राज्य में जो भी पानी की समस्या थी वह भी समाप्त हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब सब के सब साफ पानी से भर गए। तो इस बार तो फसल भी अन्य महीनों की अपेक्षा दुगनी हुई। कुछ ही समय बीते कि छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। अब तो राजा खुशी के मारे फूले नहीं समाये। बड़ी रानी को जब इस बात का पता चला छोटी रानी भी मां बनने वाली है तो वह बेचैन हो उठी। वह नहीं चाहती थी छोटी रानी भी मां बन जाए और उसे लगा, अगर छोटी रानी भी मां बन गई तो मुझे कौन पूछेगा। बड़ी रानी सोचने लगी, जब से गणेश भगवान इस प्रतिमा के रूप में महल में आए हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो उसने अपनी दासियों से कहा, आओ इस मूर्ति को चुरा लो। दासियां ने बड़ी रानी की आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा ली। बड़ी रानी ने वह मूर्ति कुएं में फेंकवा दी। रानी ने सोचा, चलो अब आफत खत्म हो गई, अब मूर्ति नहीं है और नहीं गणेश जी भगवान बचे और जो है कैसे अच्छा समाचार मिलेगा। उधर गणेश भगवान का प्रताप देखिए, जहाँ पर बड़ी रानी ने उस मूर्ति को गिराया था वहाँ एक पेड़ उग गया और उस पेड़ पर एक ही फूल था, वह फूल भी सोने का था। सुबह हुई तो सब लोग उस पेड़ को देखने लगे और बड़े आश्चर्य में पड़ गए, पर उस पर सोने का फूल था। सबके मन में लालच आया कि फूल को तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन फूल किसी से भी नहीं टूटा और किसी के हाथ नहीं आया। सबने प्रयास करके देख लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो बड़ी रानी के साथ उसी स्थान पर गए और फूल तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने भी किसी से भी फूल नहीं टूटा। तब छोटी रानी वहां पर आई। छोटी रानी ने फूल के नीचे अपना आंचल फैला दिया और गणेश जी को याद करने लगी। तभी फूल पेड़ से टूटकर अपने आप ही उनकी झोली में गिर गया। झोली में फूल गिरते ही भगवान गणेश जी की यह सुंदर प्रतिमा सोने की बन गई।
यह देखकर राजा हैरान हुआ। वह कहने लगा, यह तो वही प्रतिमा है जो मैंने तीर्थ यात्रा पर लाकर आपको उपहार दी थी, पर यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी कहने लगी, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो कल से प्रतिमा ढूंढ रही हूँ। तभी उस प्रतिमा में से आवाज आई, जिसने यह काम किया है वह खुद ही अपनी सारी बात बताए। लेकिन बड़ी रानी कुछ भी नहीं कही। तभी वहां कुएं के पानी में सबने देखा कि जैसा दृश्य बड़ी रानी ने करवाया था, सारा दृश्य चल रहा है। दासियों को मूर्ति चुराते हुए दिखाया गया और दासी की मूर्ति लाने के बाद उसने कुएं में गिरा दी। यह सब दृश्य कुएं में देखा गया। यह देखकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। गणेश भगवान की प्रतिमा को देखकर एक सुंदर भव्य वहां पर मंदिर बनवाया गया और गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित कराया गया। 9 महीने बाद छोटी रानी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग भगवान गणेश की पूजा किया करें। सभी नगरवासी भगवान गणेश की पूजा करने लगे। गणेश भगवान की नित्य नियम से कहानी सुनने लगे। सारे नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे छोटी रानी पर आपने कृपा करी है, वैसे ही जो भी इस कथा को सुने उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भरना, सुख समृद्ध पुत्र का वरदान देना। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। कथा में लिखा गया है कि अधिक मास महत्व में ऐसा बताया गया है कि इस महीने में दीपदान करने और कथा सुनने से 5 प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। जैसा कि कथा में लिखा गया है, ऋषि वाल्मीकि जी ने एक महान राजा दृढ़धनवा से यह बात कही थी कि दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि जी ने राजा से कहा, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो कि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख शांति और समृद्धि भी खूब हुआ करती थी। कुछ समय के बाद राजा चित्रबाहु जो है शरीर से शक्तिशाली भी था, मन से बहुत दयालु भी था। इसलिए न सिर्फ धर्म ज्ञान का कार्य करता था बल्कि उसका प्रेम पूर्वक खूब अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उसके राज्य में पहुंचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा में तत्पर। उन्होंने अगस्त्य मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख शांति एवं समृद्धि है उसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया है जिसके कारण यह सब वैभव, धन, संपदा, पुत्र पौत्र का और सदा सर्वदा पितरों की प्रसन्नता का मुझे अनुभव होता है? मुनि बोले, आपने पूर्व जन्म में कुछ प्राणियों का आप शिकार करते थे और आपका नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से बड़े नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट थे। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार भी करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे खूब संबंध भी थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारी जाति के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है वही पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया है। एक बार वहां के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारे जाति वालों ने लूट लिया और तुम कंकाल हो गए। क्या ऐसी स्थिति हो गई कि तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने भी तुम्हारा पूर्ण साथ छोड़ दिया। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहां पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह से एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए जहां पर एक उग्र देव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला, जो कि रास्ता भटक गया था। तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लेने आया है। फिर मणिग्रीव ने उन्हें लेकर तालाब पर गया और कहा कि आप नहा लीजिए और उसके बाद आप फलाहार करके जल भी ग्रहण कर लीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किए। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, इसलिए कृपा कर अपना परिचय मुझे दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयाग जा रहे हैं और रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि तुम दोनों मेरी इतनी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में आखिर क्यों रह रहे हैं। तब मणिग्रीव ने
अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव, धन, संपदा, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी पूछा। उग्रदेव ने कहा, तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है उस कारण मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको करने से बिना तीर्थ गए ही तुम दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर लोगे और निश्चित रूप से तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद अधिक मास आएगा, उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। तिल के तेल के दीपदान से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वही नहीं हो पाए तो घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों भी नहीं है तो तुम महीने भर इंगुदी के तेल का दीपदान करना। हर रोज नहाने के बाद तुम पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना, तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितने भी तरह के दान और तीर्थ स्थान है या ज्ञान है या व्रत है, वह पुरुषोत्तम माह में किए गए दीप दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए धन, धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र और समृद्धि इससे प्राप्त होती है। निसंतान को संतान मिलती है, राजा को उसका राज्य, सौभाग्य और मनुष्य को उसका मनचाहा प्रेम और इच्छा अनुसार फल पूर्ण रूप से मिल ही जाता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही हो या कोई अड़चन आ रहे हो, अगर किसी की भी परेशानी पढ़ाई से संबंधित हो या कोई मोक्ष पाना चाहता हो, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्र बहु से कहा कि इसलिए पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो कि इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम माह में दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हें यह समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीप करता है, व्रत करता है, तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधिक मास में क्या हुआ? दीपदान किसी भी तीर्थ पर किए गए दान से सबसे ज्यादा फल देता है। मलमास में दीपदान करने से धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र वह समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम माह में दीपदान करने से विवाह की देरी दूर होती है और पढ़ाई में आ रही परेशानी दूर होती है। अधिक मास में दीपदान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास में दीपदान करने से या अखंड दिन जो है दीपदान करने से पुण्य की कल्पना करना असंभव सा प्रतीक होता है। तो प्रिय श्रोताजनों, आप सभी भी इस महीने ज्यादा से ज्यादा दीपदान करने का प्रयत्न करें। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम स्नान की कथा अर्थात अधिक मास स्नान की कथा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, द्रविड़ देश में एक अत्यंत धार्मिक और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम था हरधनवा। उनकी एक बहुत सुंदर रानी थी, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। राजा कुशलता पूर्वक अपना राज्य करते थे। राजा हरधनवा के कुशल राज्य कारोबार में उनकी प्रजा उनसे पूरी तरह संतुष्ट थी। राजा धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका संपूर्ण राज्य सुख समृद्धि के स्वरूप में वास करता था। एक दिन की बात है, राजा हरधनवा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने चले गए और वहां मार्ग भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। प्यास के कारण उनका गला सूख गया। तभी राजा ने एक झील देखी। राजा घोड़े से उतरे, झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। राजा पेड़ के नीचे आराम कर ही रहे थे, तभी वहां एक तोता आया। प्राचीन समय में राजा इतने विद्वान हुआ करते थे कि पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे। तो राजा को सुनाई ऐसा दिया कि तोते ने बोलना शुरू किया। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख प्राप्ति के होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। तोता ने फिर से कहा, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो भौतिक सुख प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन को उद्देश्य रूप में भूल जाते हैं। तोते के इस वाक्य को राजा के सामने तोता बार बार स्मरण कर रहा था। कुछ समय के बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते वहां आ गए। राजा उनके साथ अपने महल में वापस चला गया, लेकिन तोते की इस बात को राजा के मन में ऐसा घर कर गई कि बार बार राजा के कानों में यही आवाज सुनाई देने लगी। वह बार बार सोच रहे थे कि तोता मेरे सामने बैठकर बार बार ऐसा क्यों कह रहा है। राजा से जब नहीं हो रहा था तो वह जब उनसे नहीं रहा जा रहा था तब वह वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई और कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तोते ने बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहा। वाल्मीकि ऋषि ने कुछ समय ध्यान लगाया और समझने का प्रयत्न किया। कुछ देर बाद ध्यान से बाहर आने के बाद अपने नेत्र खोले और राजा से कहने लगे, हे राजन, वह तोता तो आपके पहले जन्म में पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पहले जन्म की कथा सुनाने लगे। पहले जन्म में राजा हरधनवा एक ब्राह्मण थे
और उनका नाम सुदेवा था। सुदेवा ब्राह्मण एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी जो कि ऋषि गौतम की पुत्री थी और उसका नाम गौतमी था। सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी देवी वैदिक आदर्शों के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी सिवाय एक, वह था विवाह को बहुत समय हो गया था लेकिन कोई संतान नहीं थी। अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद ब्राह्मण सुदेवा एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, इतने साल हो गए हैं हमारे विवाह को, हमें पुत्र नहीं है। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हमारी मृत्यु के बाद हमारा कोई तर्पण करने वाला नहीं होता है। मुझे लगता है कि हमारे इस शरीर को अब हमें त्याग देना चाहिए। अपने पति की बात सुनकर गौतमी ने, एक ऋषि की पुत्री और एक विद्वान महिला थी, कहने लगी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो ब्राह्मण हैं और विद्वान हैं, ऐसी बात विद्वानों को शोभा नहीं देती। मेरी मानिए तो हम लोगों को श्रीहरि की शरण में जाना चाहिए। हम भगवान श्रीहरि की आराधना करते हैं, भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। बस यह सब सोचकर ब्राह्मण सुदेवा और गौतमी देवी ने भगवान श्रीहरि की तपस्या शुरू कर दी। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते हुए उन्हें 4000 वर्ष बीत गए। उन दोनों की तपस्या आराधना से नारायण प्रसन्न हुए और उनके सामने अपने वाहन गरुड़ पर आसीन होकर भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। मोहक करने वाले मधुर स्वर से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या वर दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण सुदेवा ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। सुदेवा ब्राह्मण की बातें सुनकर भगवान नारायण अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूँ, इसके सिवाय कुछ और वरदान मांग लो, क्योंकि आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। भगवान के मुख से इतना सुना था कि ब्राह्मण सुदेवा उसी समय मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। उन्होंने सोचा, 4000 वर्षों की तपस्या की और अंत में भगवान मुझसे कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में तो संतान है ही नहीं। बस इसी बात को सहन न कर पाने के कारण उनको वह मूर्छित हो गए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से ज्यादा कृपालु तो भगवान के भक्त होते हैं। जब ब्राह्मण मूर्छित हो गए तो भगवान के वाहन गरुड़ जी ने उस समय वहां उपस्थित थे। यह सब देखते हुए वह चिंतित हुए और ब्राह्मण सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, अपने पंखों से हवा करने लगे। गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु है, आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र का प्रदान क्यों नहीं कर देते हैं? गरुड़ ने की बातें सुनकर भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, ऐसा करो, तुम इन ब्राह्मण को पुत्र का वर दे दो और फिर अपने वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इन ब्राह्मण को पुत्र भी दे दूंगा। अब तो गरुड़ जी प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण देवता की चेतना वापस आई तो गरुड़ जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, वह अवश्य ही आपको पुत्र प्रदान करेंगे। ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण सुदेवा और उनकी पत्नी प्रसन्न हुए। कुछ समय बीता और गौतमी के गर्भ धारण हुआ और एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। बालक अत्यंत विद्वान था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा करता था और नियमित आराधना में लगा रहता था, सभी सद्गुणों को धारण किए हुए था। एक दिन की बात है, देवर्षि मुनि ब्राह्मण सुदेवा के घर पहुंचे। ब्राह्मण सुदेवा ने अपनी पत्नी गौतमी के साथ उनका उचित सत्कार किया। उनके आतिथ्य सत्कार से देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब ब्राह्मण सुदेवा और उनकी पत्नी गौतमी ने देवल ऋषि से कहा कि वह अपने पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद दें, उस समय देवल ऋषि बहुत गंभीर हो गए और गंभीर स्वर में कहने लगे, आपके पुत्र की आयु तो बहुत कम है, जब 12 वर्ष का होगा तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवल मुनि की बातें सुनकर सुदेवा और गौतमी बहुत दुखी हुए। कालचक्र को घूमते ज्यादा समय कहाँ लगता है। जब सुदेव 12 वर्ष के हुए तो एक दिन नदी में स्नान करने लगे। कुछ मित्रों ने आकर बताया कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर ब्राह्मण सुदेवा और देवी गौतमी भागे भागे नदी किनारे गए और वहां अपने मरे हुए पुत्र के शरीर को लेटा हुआ उन्हें पाया। अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में रखकर ब्राह्मण सुदेवा और देवी गौतमी बार बार जोर से रोने लगे। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, मेरे पुत्र वापस आ जाओ और
भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम पर कृपा करो, हमारा पुत्र लौटा दो। ब्राह्मण सुदेवा और देवी गौतमी अपने पुत्र के शोक में बहुत संतृप्त थे और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के मोह में इतने तृप्त थे कि चारों दिशाओं का उन्हें ज्ञात नहीं था, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा था। अब वह बस अपने पुत्र शोक में किए जा रहे थे और रो रहे थे, भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह से बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए रोते रोते 1 महीना बीत दिया। उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन उनका सौभाग्य देखिए, यह 1 महीना पुरुषोत्तम माह का महीना था। इस तरह अनजाने में ही उन्होंने पूरे पुरुषोत्तम माह के दौरान भगवान के पुकार, भगवान की आराधना, तपस्या इत्यादि में बिता दिया। बिना कुछ खाए पिए व्रत भी हो गया। भगवान नारायण की तपस्या से प्रभु जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण सुदेवा और पत्नी गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने का प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, यह बालक मेरे आशीर्वाद से 12,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उसके बाद मेरे धाम में आ जाएगा। भगवान की बातें सुनकर ब्राह्मण सुदेवा और देवी गौतमी प्रसन्न हुए और उनका शेष जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत गया। यही ब्राह्मण देव इस जन्म में राजा हर धनवा बनकर जन्म लेते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का जो पालन करते हैं, पुरुषोत्तम मास में श्री हरि की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, वह भौतिक सुखों और आध्यात्मिक सुख दोनों स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। सुदेवा ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम माह का व्रत किया, पुरुषोत्तम माह का पालन किया, भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन इनके पुण्य प्रताप से वह इस जन्म में राजा बने और अपने भौतिक ऐश्वर्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त भी हो गया। इसके लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पिछले जन्म का पुत्र सुखदेव ही तोता बनकर राजा के पास आया और उन्हें समझाने लगा कि भौतिक कार्यकलाप बहुत हो गए हैं, अब अपने आध्यात्मिक उन्नति का अध्ययन करो। फिर राजा हरधनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सचेत हो गया और आने वाले पुरुषोत्तम माह के नियमों को पालन करने के लिए भगवान से आराधना करने लगा। जीवन का अंत होने पर भगवान के धाम वह चले जाते हैं, इसलिए सभी पुरुषों को पुरुषोत्तम माह की कथा सुननी चाहिए और सदा सर्वदा नियमों का स्नान, ध्यान, पूजन इत्यादि का पालन करना चाहिए। भले ही कितना ही हो, अनजाने में हो या जानकर हो, कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह 7 जन्मों तक हमारे साथ चलता है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास स्नान ध्यान की एक श्रेष्ठ और कथा है जो कि सभी को सुननी चाहिए। इस कथा अनुसार एक राजा था, उनके 2 रानियां थी, एक सुहागिन और दूसरी दुहागिन, अर्थात दूसरी को कोई भी पूछता नहीं था। मतलब एक रानी को राजा प्यार करते थे बहुत और उसे महलों में रखा भी था। दूसरी रानी से न तो कोई भी बोलता था और न ही प्रेम करते थे। यह रानी महल के नीचे बने हुए कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी रानी से शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भटकाती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल में से निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत इत्यादि धार्मिक कार्य करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी यह सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात का जरा भी कोई भी खबर नहीं थी और इसके विपरीत वह बातें हमेशा किया करती थी, अर्थात छोटी रानी के निमित्त वह राजा को भटकाती रहती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ और मंदिर परिक्रमा इत्यादि के सारे कार्य करती, पेड़ पौधों का पूजन करती, सिंचन करती और पेड़ पौधों को नियमित रूप से जैसे केला, आंकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती, परिक्रमा करती। सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। सुबह जल्दी उठकर जल्दी से इनके पूजन के लिए जाती, दिया बाती परिक्रमा करती। एक दिन उसको बड़ी रानी ने यह करके देख लिया। राजा से कहा पूरे पेड़ पौधे कटवा दीजिए और यह जो है समय अधिक मास का चल रहा है, धूप तेज रहती है, गर्मी का मौसम है। तब राजा ने कहा रानी जी ऐसी गर्मी में जीव जंतु को बैठने रहने की जगह जरूरी है, जीव जंतु कहाँ जाएंगे, वह रास्ते चलते उसी स्थान पर विश्राम करेंगे। लेकिन रानी की जिद की तो राजा ने बिना सोचे विचारे सारे पेड़ कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान थी।
वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर दूर तक खोज में चली जाती। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ दिख जाए तो आंकड़ा, बड़ पीपल, बेलपत्र सभी को सूंघकर परिक्रमा कर लूंगी। सोचते सोचते अपने घर से दूर निकल गई और भगवान विष्णु का नाम जाप करते करते चलने लगी। पुरुषोत्तम भगवान उसकी प्रार्थना सुने और उसकी झोपड़ी देखी और बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा दिया। वह पेड़ आंकड़े का था और साथ के साथ सभी देवी देवताओं के निमित्त बहुत सारे पेड़ पौधे अचानक से लग गए। इसके पास ही गंगा की धार बहने लगी। यह सब देखकर वह खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो, महल के नीचे भी अकेली रहती थी और यहाँ भी अब मैं इस झोपड़े में, जो कि श्री नारायण ने मेरे लिए बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, यहाँ मैं चुपचाप रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लूंगी, खाना खा लूंगी। उसने गंगा की धार में सुबह स्नान किया, 33 पुए बनाए, आंकड़ा, बड़ पीपल, बेलपत्र सींचा। वह पूजा अर्चना कर कर परिक्रमा की। वह खुश हुई कि पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा सा पेड़ लगा दिया है। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा जी शिकार खेलने आए। एक नौकर को भी साथ लाए थे। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया और पानी नहीं मिली। उनका जी घबराने लगा। वह बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ, बाकी जीव जंतु पशु पक्षी का क्या हाल होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और कहीं भी उन्हें दूर दूर तक 2 बूंद पानी मिल जाए, बस यही सोच रहे थे। वह छोटी सी छाया में बैठे तो जी में जी आया, नहीं तो आज तो जान निकल जाती, ऐसा सोचने लगे। नौकर ने दूर तक अपनी नजरें फैलाई तो वहां एक रानी की छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। राजा को घोड़े पर बैठाया और वहां ले गया। आंकड़े की छाया में लेटा दिया। गंगा जी की धारा में से पानी पिला दिया जो कि रानी ने पुए चढ़ाए थे। वह पुए दोनों ने खा लिए और जल पीकर आंकड़े की छाया में दोनों विश्राम कर कर घर की ओर निकल गए। राजा जी को आश्चर्य हुआ कि इतने भयानक जंगल में यह पेड़ किसने लगाया है और कौन इसकी पूजा कर रहा है। इतने बड़े जंगल में तो कोई भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। सोचते सोचते राजा घर आ गया और रात को जब सोने लगा तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुमने हमारे लिए कौन सी पूजा पाठ करवाई है और तुमने तो सारे पेड़ कटवा दिए थे। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें एक पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार ही है जो हमें आंकड़े का पौधा मिला, वहीं पर गंगा जी की धार मिली, नहीं तो आज हम मृत्यु को प्राप्त होते, जीवित नहीं रहते। राजा ने रानी से पूछा, तुमने हमारे लिए कौन से व्रत, उपवास, पूजा पाठ की है जो आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो कुछ ऐसा विशेष नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी के लिए तो कोई व्रत उपवास नहीं किया होगा, उससे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहां नहीं थी। राजा ने विचार किया, छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गया, नौकरों को खोजने लगा। नौकर ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंचे जहां छोटी रानी उसी आंकड़े पेड़ की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को सारी बात बताई तो राजा ने सारी बात खुद चलकर रथ लेकर रानी के पास जाने का विचार किया। जाते जाते रानी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कर दो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया, हम तो आपकी वजह से जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा की सारी बात पता चली। अत्याचारों से उसने क्षमा मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा जी रानी को महल में ले आए। वह बड़ी रानी को देश से निकाल दिया और कहा कि अब वह बहुत बुरी थी और उसने यहाँ पर जो है मुझे खूब भटका रखा था। अब तक हम तुम पर विश्वास करते थे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला कर दिया उसकी गलत कार्यों के लिए और छोटी रानी को महलों में रखा। फिर राजा के 9वें महीने सुंदर राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी वह देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सभी जगह पेड़ पौधे लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला, कुआ, बावड़ी बनाई। हर जगह पानी की व्यवस्था की और फिर आने वाले अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में दोनों ने 1 महीने जोड़े से उपवास रखा, स्नान ध्यान किया, भगवान की पूजा करी, उद्यापन करा, ब्राह्मण भोज कराया, सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गौ आदि का दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई, पुत्र पौत्र का वरदान दिया और अंत में श्री नारायण का सुंदर वैकुंठ वास दिया, उसी तरह से आज जो भी इस कथा ने कहता न सुनता न हुंकारा भरता, सारे परिवार में रक्षा करजो और सदा सर्वदा कल्याण करजो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हर हर महादेव। तुलसी माता की कथा।
तुलसी माता कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। नित्य नियम से पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति में और श्री नारायण की पूजा में अपना समय व्यतीत करती थी और साथ ही तुलसी माता का बिरवा रोज सींचा करती थी और प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम रोज सूखे क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक रोज बुढ़िया आती है और रोज यही बात कह के जाती है, सारी बात तो उसकी पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं कांधा देने अपने आप आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे, किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में चुपचाप से कहा और वह बोले, हे बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी, वैसे सभी को मुक्ति देना। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय। अब आइए धर्मराज जी की कथा पावन पवित्र महीने में सुन लेते हैं। कथा में लिखा गया है, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम भी करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई तो यमदूत आए और ले गए। थोड़ी देर चले ही थे कि बहुत आगे जो है गहरी नदी मिलती है। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगती है। अब दूतों ने पूछा, आपने जीवन में कभी गोदान किया है क्या? अब बुढ़िया माई के मन में गाय का ध्यान आया तो वह गौ माता को वहां उपस्थित होता हुआ देखती है। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चलकर देखती है काले कुत्ते को जो है आते हुए, तो वह कहती है कि अगर तुमने काले कुत्ते को रोटी दी है। तो बुढ़िया माई कुत्तों का ध्यान करती है तो वह कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर चलते चलते काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे, क्या कभी ब्राह्मण बेटी के सर में तेल लगा दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। अब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने जीवन में कभी चप्पल दान किए? बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर चलने लगी तो चित्रगुप्त ने देवताओं से कहा, तुम किसे ले आए हो? तब वह कहने लगी, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं पर धर्मराज जी के नाम से कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार में बंद कर दो। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए धरती पर वापस दे दो। 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी का नित्य नियम पूजन करूंगी, उद्यापन करूंगी, दान पुण्य करूंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई के सच्चे भाव, सच्चे मन और भक्ति को देखकर धरती पर वापस भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण कर आई है। कोई मरा हुआ क्या वापस जिंदा हो सकता है? लोग तो यही सोचेंगे। अब बुढ़िया माई सबकी सुनाते सुनते अपने घर पहुंची और बेटा बहू से भूतनी समझकर द्वार बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो यमराज जी से वापस नियम के तहत आई हूँ कि मैं धर्मराज जी की कथा नहीं सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री लाकर उसे दे दी। उसने सबके साथ कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी, तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी, हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया, उद्यापन किया, फिर सामान को दान दे दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले कहने लगे, स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन ही मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी।
कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यह सारे गांव वाले यहाँ क्यों आ गए? बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी सभी गांववासियों को स्वर्ग में वापस स्थान दिया। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वासा दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग का वास देना और पूरी करना और सब पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। ताकि नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी।
हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब लपसी तपसी की कथा जरूर सी कथा के अंत में सुननी चाहिए। तो कथा अनुसार लपसी और एक तपसी थे, भगवान की तपस्या करते थे। लपसी रोज सवा सेर का लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी कहने लगा नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तभी नारद जी वहां से गुजरे, दोनों को झगड़ते हुए देखा। पूछने लगे आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी आप बीती कह दी। नारद जी बोले तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा यह बात फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह लपसी अब तपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों को रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखा तो तुरंत ही उसने उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में खूब लालच आ गया। सोचने लगा बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उन पैसों से एक बड़ा यज्ञ हवन करूंगा और आपको बड़ा साबित होकर दिखाऊंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कहीं मैं उठा लूंगा तो चोर डाकू मेरे पीछे ना पड़ जाए, कहीं मुझे कोई मार ना दे। तो वह रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीप पर रख लिया। थोड़ी देर बाद नारद जी वहां आ गए। दोनों से कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो जाए। जैसे ही दोनों ने खड़े हुए, तपसी के पैरों के नीचे से अंगूठी निकली जो कि तपस्या करते टाइम उसने अपने पैर के नीचे छिपा ली थी। तो नारद जी ने तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन में लालच अभी तक नहीं गया, जा अब तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैर में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का कैसे फल मिलेगा। तब नारद जी बोले जो अपने घर में गाय के लिए कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी जो फल है उसकी तपस्या को थोड़ा तुझे भी मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेगा तब उसे सारी पुण्य फल मिल जाएंगे। तब से सभी कथा के अंत में लपसी तपसी की कथा भी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, जो इस महीने की मुख्य कथाएं हैं मैंने आपको सुनाई। अभी के लिए इतना ही।